अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लाइंट जो कि मीरब थी, जिनकी निकाह की मेकअप की लुक हमने आपके साथ शेयर की थी। और आप लोगों के कमेंट्स के बाद जो है हम लोग इनकी हेयर स्टाइल की जो लुक है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करने के बाद क्राउन एरिया पर रबर बैंड डाल देंगे हाइट के लिए, और नेप एरिया से जो है हम लोग बहुत ही ना बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन होगा, बिल्कुल मीडियम टोन में वो कलर्स वो सेक्शन लेके इसके ऊपर जो है हम लोग कलर की हेल्प के साथ कर्ल्स करना स्टार्ट कर देंगे। कर्ल्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जितने ही सेक्शन आपका नीट होगा उतने ही आपकी एडिंग जो है कर्ल्स की जो शेप है कह लें या जो लुक है वो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और नीट आएगी, और आपको उनको सेट करते हुए भी मसला नहीं आता। अगर आपका सेक्शन नीट नहीं हो तो जिस वक्त आप लोग एट दी एंड स्टेप फाइनल स्टेज के ऊपर उसको फिक्स करते हो तो वो आपके जो है वो प्रॉपर एक वो मेसी सी लुक दे देता है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मेसी लुक दे देता है। बेबी हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं अलग से सेपरेटली, वो बड़ी गंदी लुक भी दे रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने जो है प्रॉपरली इसको जो है फिक्स करना है। सेक्शन नीट लेके हम लोग कर्ल्स करते जाएंगे, और कर्ल्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रॉपर टाइट कर्ल करना है। अच्छा, आपको वीडियो में देखने में ये लग रहा होगा कि ये जो हम लोग फटाफट ऊपर रोल करके और खोल देते हैं फटाफट, नहीं, लेकिन वीडियो जो आपको पता है फास्ट फॉरवर्ड की होती है हमने, तो वो देखने में आपको लगता है कि ये तो फटाफट इन्होंने खोल दिया, लेकिन फटाफट नहीं खोला। जितनी बालों को रिक्वायरमेंट होती है 8 to 10 सेकेंड जो आपने उसको बालों को कर्लर के ऊपर कम अज़ कम उसको रोल करके रखना है। उससे होता है कि आपके एक तो कर्ल्स भी टाइट आते हैं और वो जल्दी खुलते भी नहीं है। अदरवाइज आपको होता है समटाइम अगर क्लाइंट के बाल फाइन हो ना तो क्लाइंट आपको ये कंप्लेन करता है कि जी मेरे तो बालों में जो है कर्ल टिकती नहीं है, और वो भी बड़ा अजीब सा एक वो काम ख़राब हो जाता है। और अब आप ये देखिए कर्ल्स जो है इनके लेफ्ट साइड के हो गए थे, अब हम राइट साइड के कर रहे हैं। डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बिकॉज हमारी जो क्लाइंट की डिमांड थी वो ये थी कि उन्होंने फ्रंट पे दोनों साइड पे बाल रखने थे, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड के भी आउटवर्ड कर्ल्स किए थे और राइट साइड के भी आउटवर्ड डायरेक्शन में किए थे, ताकि जब वो फ्रंट के ऊपर जाएँ बाल तो उनको कॉम्प्लीमेंट करें। और इस तरीके से जब सेक्शन थोड़ा सा ऊपर जाके चौड़ा हो जाए तो उस वक्त आप सेक्शन के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो और उसको कर्ल करना स्टार्ट कर दो। प्रॉपर्ली इसको कर्ल करते जाएंगे, अगला सेक्शन लेते जाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि कर्ल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उनकी लुक कितनी नीट आ रही है और शाइनी लुक आ रही है उनकी। तो इसमें जो है आपके जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार होता है। अब आपने हमेशा जो है हेयर स्टाइलिंग के लिए जो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किए जाते हैं वो सिरेमिक आपने लेना होता है। उसकी जो प्लेट होती है वो सिरेमिक होनी बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है कि आपके बाल जब आप उससे कोई भी, चाहे वो स्ट्रेटनिंग है या स्ट्रेटनर है या कर्लर है, जब आप उससे बाल गुजार के उसमें कोई भी स्टाइलिंग की लुक देते हो तो आपके बालों में शाइन आई हुई होती है और बड़ी खूबसूरत लुक आती है, और वो बालों को डैमेज भी कम करता है। अब प्रॉपर्ली इस कर्ल को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आएगी बारी हमारी क्राउन एरिया बैककॉम की, और वो टेक्निक आपको पता है, मैं जब हम लोग ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हमें हाइट देने के लिए ये करना ही पड़ता है। और ये हमने पैडिंग रखी थी यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है कि जो स्टफिंग है वो एक्चुअल जो बैककॉम के साथ हम लोग टीजिंग करते हैं, क्लाइंट की जो है बड़ी जान चाहती है उससे कि ये खोला नहीं जाएगा उनसे बाद में। तो उसके बाद जो है इनका इसी पार्ट को जो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके अपनी जो बैककॉम की थी उसके ऊपर हल्का सा रूट्स के अंदर सिर्फ हल्की सी टीजिंग करने के बाद उसको वो करेंगे, लॉक करवाएंगे और एप्लीकेशन कर देंगे और स्प्रेडिंग कर देंगे, सॉरी। और इसी तरीके से हम लोग जो हैं इसको नीट करेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ था तो उसके बाद हम लोग हेयर स्प्रे करके जितने भी बेबी हेयर्स ऊपर से खड़े हुए थे उनको करके हाथ फेर के कॉम फेरेंगे, ताकि जब वो सारे के सारे बेबी हेयर्स हाथ चिपक जाएँ और वो थोड़ी सी बैठ भी जाएगी बैक होम। बेसिकली ये जो क्रिश्चियन प्राइज होती हैं इनका दुपट्टा तो नहीं होता, लेकिन वेल इन्होंने ऐड करनी होती है, और उस वेल का जो सारी की सारी लुक होती है वो आपकी क्राउनरी के बैक होम पे ही डिपेंड कर रही होती है। एक्सटेंशंस ऐड करवाई थी क्लाइंट ने कि जी मुझे थोड़ी सी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए उनको हम लोग प्रॉपर्ली सिक्योर कर रहे हैं। पहले तो हमने क्लिप्स भी लगानी है, वैसे तो एक्चुअल जो तरीका है वो लगाने का वो ये है कि आप टीजिंग करके थोड़ा लगाओ, ठीक है, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि टीजिंग अगर हम कर देंगे तो क्लाइंट की बड़ी जान जाती है कि खोलेगा कौन एंड ऑल। तो इसलिए हम लोग पहले बैकहोम की शेप दे दी थी, लेकिन उन्होंने फिर बैकहोम के वाले बालों को ऊपर करके पहले एक्सटेंशन ऐड कर दी थी, और वो ऐड करने के बाद अगेन हम ऊपर वाले जो बैकहोम वाले बाल थे उनको पीछे फेंक देंगे। तो ये जितनी भी वो पिन्स वगैरह हैं वो सारी की सारी जो है उसमें छुप जाएंगी। और इस तरीके से जितनी लेंथ क्लाइंट को जाए अपने कर्ल की रिक्वायर्ड है उतने एरिया तक जो है बालों को ट्विस्ट करने के बाद उनके जो अपने नेचुरल बालों के कर्ल थे उसको ऊपर रखते हुए हम लोग पिन लगा के वो कर देंगे। अब आप ये देखेंगे इनके मेकअप की लुक आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अपने निकाह के ऊपर। और अब बारी आएगी इनके फ्रंट सेटिंग की। सेंटर पार्टिंग करने के बाद बेसिकली ये जो मेरी वो क्लाइंट थी ये बड़ी कॉन्शियस थी अपनी लुक को लेके, तो उसने अपनी हर डे की जो लुक है वो पहले ही डिसाइड की थी। तो ये मैं इनको कॉम्प्लीमेंट कर वो गाइड कर रहा था कि जो आप कह रहे हो अगर हम वो करेंगे तो आपका मुँह बहुत ज़्यादा बागड़ बिल्ला बाहर निकल आएगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैंने खैर उसको हेयर स्टाइल को चेंज किया था, लेकिन वो समझ की थी कि मैं उनको सही गाइड कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से थोड़ा सा वीक की फॉर्म में हमने सेपरेट ऊपरली एक सेक्शन अलग किया था। लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि इन्होंने क्राउन ऐड करना है, तो जब हमने क्राउन रख के देखा तो वो सारा का सारा छुप रहा था। खैर फिर हमने फिर ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा वो वाले फिंगर साइज कर्ल्स नहीं किए, बिकॉज वो नज़र ही नहीं आ रहे थे, उसमें क्राउन आ जाना था। तो फिर हमने उसको प्रॉपर्ली यही वाला कलर के साथ ही कर्ल करके सेट कर दिया था। फ्रंट को भी हम लोग जो है थोड़ा सा डायगनल सेक्शन लेते जाएंगे और इसी तरीके से जो है हम इनको वो करेंगे। अच्छा, इन्होंने ओपन हेयर रखवाने थे, तो मैंने इनके फ्रंट फेस के ऊपर फ्रंट की फ्लिक्स नहीं निकाली थी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश पड़ जाना था इनके बालों पे, फेस के ऊपर बालों का। और अगर हम इसके साथ मज़ीद और फ्लिक्स निकाल देते तो वो समटाइम लैशेस मिल जा रहे होते हैं, बाल आंखों में जा रहे होते हैं, क्लाइंट इरिटेट हो रहा होता है, उनका निकाह भी है, उनकी सो अपनी मसरूफियात होंगी तो वो इसमें कंफर्टेबल रहेंगी। तो इसी तरीके से डायगनल सेक्शन लेते हुए हम लोग कर्ल करते जाएंगे और कर्ल को जो है प्रॉपर्ली होल्ड देने के बाद फ्रंट वाले जो कर्ल हैं उनको तो वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है ताकि ये जल्दी जो है खुले ना और प्रॉपर शेप आए इनकी। अब आप ये देखें, इस तरीके से करने के बाद अब ये जो वाला जो सेक्शन है इसको कर्ल करने के बाद हम लोग 2 सेक्शन के सिर्फ कह लें कि फिंगर साइज कर्ल करेंगे। लेकिन हमने जब बाद में देखा कि जो क्राउन आ रहा है और ये नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर हम मेरी जो क्लाइंट भी थी उन्होंने कहा कि सर एक तो टाइम भी बहुत कम है, तो आप ऐसा करें इसको छोड़ दें, इसी को भी पूरा का पूरा कर्ल करके आगे की उसकी फोल ले आए। तो फिर हम उसको भी आगे को ही हमने उसकी फोल रख दी थी और ये इनका कर्ल था। फ्रंट सेटिंग हो रही है। इस एरिया पे मुझे था कि मैं प्रॉपर्ली बारीक बारीक सेक्शन लेके ना फिंगर साइज कर रखे, तो उनके जहाँ पे क्राउन के पीछे वो जो बैकों वाला एरिया ना वहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा, बड़ी खूबसूरत लुक आएगी। बिकॉज इनका दुपट्टा नहीं उतारी, उन्होंने सिर्फ निकाह के टाइम पे वेल नहीं होती, उसके बाद वो भी पीछे कर देते हैं, तो इनके ना नज़र आने थे ये सारे कर्ल और बड़े खूबसूरत लगने थे। भी आपको इधर से ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि ये तो सारे काम खोता खो में पड़ जाएगा, तो खैर भी टाइम की भी कमी थी, तो फिर हमने नहीं लगाया किए 2 सेक्शन करके दोनों साइड्स पे 2-2। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको भी अगले जो बाल बचे थे उसको भी प्रॉपर्ली कर्ल करके सेट कर दिया था। डायगनल सेक्शन में ये भी कर्ल्स होने थे और इनकी लुक बड़ी खूबसूरत आ रही थी। और इसको रोल करने के बाद पूरी लेंथ पे नहीं हमने करना था, बिकॉज जितना नज़र आना था उतने पे ही करना था। बाकी तो पीछे वाली साइड पे जाके हमने उसको पूरा ऊपर कर्ल कर। अब ये देखें इनकी जो स्ट्रीक्स हैं उसकी वजह से इनके जो वो लगने थे आयरन कर्ल, फिंगर साइज कर्ल, वो कितनी खूबसूरत लुक आनी थी, लेकिन अफसोस। खैर फिर हमने यहाँ पे वो रख के पहले देख लिए थे, उन्होंने मुझे याद करा दिया था कि सर मेरा क्राउन है। जब हमने वो क्राउन थोड़ा बड़ा था ना, तो जब हमने वो रखा तो वो सारा नज़र ही नहीं था आ रहा। फिर हमने इसको स्किप करके ये वाले सेक्शन भी था वो कहती आगे कर दें मेरे बाल, ताकि मेरे फ्रंट पे जो है बालों में वॉल्यूम दिखे, ज़्यादा बाल आ गया है। जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे किया था सेम उसी तरीके से हम लोग राइट साइड पे भी करेंगे, सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। और कर्लर को जो है वो अपनी इस तरह पोजीशन में रखना है। अच्छा, ये जो जिस सेक्शन पे भी हम लोगों ने कर्ल किया ना, इस सेक्शन पे करते करते ना कल समटाइम ऐसा होता है कि ये जो रोड होता है वो पूरा का पूरा क्लाइंट के कान पे लग जाता है, वो प्रॉपर जलने वाले वो आ जाती है इफेक्ट, जलन होने लग जाती है क्लाइंट को। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बस क्लाइंट के फेस से ज़रा एहतियात से आपने काम करना है। फ्रंट वाले जो बाल है अगेन इनको भी डायगनल सेक्शन लेते हुए हम लोग कर्ल करते जाएंगे और बालों को सेट करते जाएंगे। उनके मेकअप की लुक देखिए कितनी खूबसूरत आती है। और ऑल्दो वैसे आप लोग के जो कमेंट्स भी आए थे इनके मेकअप के ट्यूटोरियल पे, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और अगर आप ये देखना चाहो इनके मेकअप की लुक, तो आप लोग हमारे चैनल में जाके और यूट्यूब चैनल पर जाके इनकी जो है वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मेकअप का भी जो है वो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया हुआ है। फ्रंट पे इनकी वेव सही से नहीं थे, इसलिए मैंने उसको सेक्शन को अलग करके अगेन दोबारा जो था उसको कर्ल करके पीछे वाले बालों के साथ मर्ज कर दिया था। प्रॉपर फिक्स करवाएंगे इनको। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो फ्रंट के बेबी हेयर्स हैं वो प्रॉपर फेस के ऊपर ना आ रहे हो, लेकिन वो बाकी वालों के साथ ही मिक्सअप हो जाए। इस सेक्शन को भी अब हम करेंगे। खैर हमें तो दूसरी साइड पे करके आइडिया हो गया हुआ था, तो खैर इस वाली साइड पे हम लोगों ने फिर वो पहले ही इसको कर्ल कर दिया था। टाइटली कर्ल करना है और लेंथ जो है आपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करने की कहाँ तक आपकी कर्ल का जो है वेव आएगा। कर्ल करते जाएंगे, स्प्रे के साथ इसको नीट करते जाएंगे। अब देखिए इनकी हाईलाइट्स की वजह से भी इनकी जो वो है क्या कहते हैं हेयर स्टाइलिंग वो कितनी नीट होकर इन्हेंस हो रही है। ओके, जैसे हमने लेफ्ट पे किया था, अब ये इनका क्राउन था। अब आप ये देखिए क्राउन लगाने के बाद वो पीछे वाला एरिया नज़र नहीं आ रहा। और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।